हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। यशमनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे वार्षिक परीक्षा 2021 प्रश्न बैंक के महत्वपूर्ण 5 अंक के प्रश्न उत्तर सहित देखेंगे कक्षा 9 के लिए विज्ञान विषय में। तो आइए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे ब्लूप्रिंट के आधार पर कक्षा 9 में 5 अंक के क्वेश्चन कौन कौन से अध्याय से आना है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 में आप देख पाएंगे कि अध्याय 2 में यहाँ कोई भी 5 अंक का क्वेश्चन सम्मिलित नहीं किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे अध्याय 3। तो अध्याय 3 में भी कोई 5 अंक का क्वेश्चन सम्मिलित नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे अध्याय 4। तो अध्याय 4 से एक 5 अंक का क्वेश्चन शामिल किया गया है। तो हम यहाँ देखेंगे अध्याय 4 में कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चन दिए गए हैं 5 अंक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन में। दीर्घोत्तरीय प्रश्न 5 अंक का है। एक रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को सचित्र समझाइए। तो ये यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। यहीं से आप इसके आंसर को नोट कर लेंगे या वीडियो को स्किप करके इसे लिख भी सकते हैं आप। और डायग्राम भी यहाँ पर दिया गया है। ये डायग्राम भी आप इसे बना लेंगे क्योंकि डायग्राम बनाना जरूरी है, रेखा चित्र खींचना जरूरी है इसका। यहाँ से आप रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के निष्कर्ष लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक है, प्रयोग करने के उपरांत। इसके बाद क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 2 शामिल किया है। विसर्जन नलिका को सचित्र समझाइए या संरचना सहित समझाइए। ये क्वेश्चन भी इसी में सम्मिलित है और इसके आंसर को आप यहाँ से लिख सकते हैं। विसर्जन नलिका के आंसर को यहाँ से आप लिख पाएंगे। ये डायग्राम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और साथ साथ में ये इसका आंसर भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 आपको मिलेगा रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर रिक्त स्थान भरिए, इलेक्ट्रॉन विन्यास को पूर्ण कीजिए। तो रिक्त स्थान भर के इलेक्ट्रॉन विन्यास को पूर्ण कीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन विन्यास को पूरा करना है। तो जैसे फास्फोरस पी 15 इलेक्ट्रॉन है, प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में द्वितीय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और तृतीय कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। ये पहले से ही कंप्लीट करके दिए हैं आपने वो आपको। तो आप इन्हें बस एक बार करके देख लें। इलेक्ट्रॉन विन्यास करना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन विन्यास यदि करना नहीं आता है तो आप मेरी पिछली वीडियो अबहू के नियम वाली वीडियो देख सकते हैं, 10th क्लास के लिए डली है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास करने का तरीका। प्रश्न क्रमांक 4, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन गुणों की तुलना कीजिए। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना की डबल से यहाँ पर छपा हुआ है, प्रिंट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमें तीनों के गुणों की तुलना करना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक ना। यहाँ आवेश के आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर, खोजकर्ता और परमाणु में स्थिति के आधार पर, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा पहले और दूसरे पॉइंट आपको कठिन पड़ सकते हैं। खोजकर्ता परमाणु की स्थिति आपको कठिन नहीं पड़ेगी। तो ये आपको एग्जैक्ट मान है, ये आपको याद करना पड़ेगी। इस पर इतनी कूलाम आवेश होता है और प्रोटॉन पर भी ये इतना कूलाम आवेश होता है, याद करना पड़ेगा। और ये शून्य आवेश वाला है, इसका द्रव्यमान इतना है, तो इसका द्रव्यमान 1.67 10⁻⁻27 kg है। तो ये आपको सब याद करना पड़ेगा अलग से, ठीक। आगे चलते हैं। यहाँ आप देख पाएंगे 5वां क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किया गया है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। तो यहाँ पर जो 2 सीमाएं यहाँ पर दी है, तो यहाँ से आप ये सीमाएं लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, समस्थानिक की परिभाषा लिखिए तथा उसके अनुप्रयोग लिखिए। समस्थानिक की ये परिभाषा यहाँ पर दी गई, तो आप यहाँ से लिख देंगे कि जिनके वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार भिन्न होते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पर आप लिख देंगे और इनको उदाहरण दे देंगे, अनुप्रयोग आप बता देंगे। तो मैं आपको यहाँ नीचे बता रहा हूँ अनुप्रयोग। ये देखिए उदाहरण भी आपको दिया गया है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। उदाहरण में यहाँ पहले नंबर पर दिया गया है प्रोटियम, इसका प्रतीक है, और ड्यूटेरियम ये इसका प्रतीक जहाँ पर दिया गया है। ट्राइटियम का प्रतीक दिया गया है। समस्थानिकों के अनुप्रयोग यहाँ दिए गए हैं, यहाँ से आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 परमाणु स्पीसीज के केंद्र का संगठन नीचे दिया गया है, ठीक ना। एक्स और वाई करके दिया गया है। प्रोटॉन की संख्या इसमें 6 है, न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 6 है और यहाँ वाई स्पीसीज में 6 और 14 है। तो आप देख पाएंगे
ये प्रोटॉन XX में जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या 6 है। तो आप इसमें क्या करना है वो यहाँ पर बता रहा है कि देखिए x तथा y की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए, दोनों स्पीशीज में क्या संबंध है। संख्या ज्ञात करने के लिए आप x वाले की संख्या 12 हो जाएगी और y की 14 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का आपको टोटल करना है। यहाँ से आप इन दोनों के योग के बारे में देख सकते हैं। स्पीशीज x की प्रोटॉन की संख्या 6 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 है, तो दोनों का योग यहाँ पर हो रहा है। x परमाणु द्रव्यमान 6 को जोड़कर 12 आ जाएगा। इसी प्रकार y स्पीशीज में प्रोटॉन संख्या 6 है और न्यूट्रॉन संख्या 8 है, तो दोनों को जोड़ दिया गया है द्रव्यमान के लिए और यहाँ पर 14 आ जाएगा। ठीक ना। x तथा y दोनों समस्थानिक है। 12 और 14 ये कार्बन के परमाणु क्रमांक के आधार पर, कार्बन के परमाणु भार के आधार पर दी गए हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, अगर ब्रोमीन परमाणु दो समस्थानिक बेरियम 79 49.7% को तथा बेरियम 81 50.03% के रूप में हो तो ब्रोमीन के परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना करने के लिए यहाँ फॉर्मूला दिया गया है, तो यहाँ से आप इस फॉर्मूले को देख सकते हैं। किसी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए U1 ये परमाणु मॉडल है और x जहाँ दिखाया गया है ये गुणा का चिन्ह है, ये प्रतिशत लगा है, तो प्लस और फिर यहाँ प्रतिशत लगा है। ठीक है। यहाँ पर बताया गया U1 U2 क्रम से दो प्रथम द्वितीय समस्थानिक परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख लेंगे, पहला 79 है 7 और दूसरा है 81। पहले का प्रतिशत दिया गया है, इसी प्रकार से दूसरे का प्रतिशत दिया गया है। ये औसत परमाणु द्रव्यमान में आपको ये ध्यान रखना है कि प्रतिशतों को आपको ऊपर लिखना है और ये इसमें इंटू करना है जो भी द्रव्यमान है और 100 से इसमें डिवाइड करना है, तो यहाँ से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। फिर नवा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, तो नवा क्वेश्चन है सिलिकॉन और ऑक्सीजन को उदाहरण देते हुए संयुक्ता की परिभाषा दीजिए। सिलिकॉन और ऑक्सीजन के आधार पर संयुक्ता की परिभाषा देना, तो यहाँ देखिए किसी परमाणु द्वारा अपनी बाह्यतम कक्षा को पूर्ण रूप से भरने के लिए इलेक्ट्रॉन का परस्पर साझा करना या उनको ग्रहण करना, उन्हें त्यागने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अष्टक बनाने के लिए साझा किए गए या ग्रहण किए गए या त्यागे गए इलेक्ट्रॉन उस परमाणु की संयुक्ता कहलाते हैं। ऑक्सीजन की यहाँ पर देखते हैं कंडीशन क्या है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 6, अर्थात बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये अष्टक बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, अतः इसकी संयुक्ता 2 हो जाएगी। इसी प्रकार सिलिकॉन का देख लेते हैं नंबर 2 पर। परमाणु क्रमांक 14 है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इस प्रकार इसकी संयुक्ता हो जाएगी 4। ये अपने 4 अध्याय के 5 अंक वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए हैं। अब अगले अध्याय में हम देखेंगे कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आना है। देखते हैं कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, शामिल किए गए हैं प्रश्न बैंक में, तो हम यहाँ से देखेंगे। यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, कोशिका विभाजन क्या है या कितने प्रकार का होता है, समझाइए। 5 अध्याय के क्वेश्चन चल रहे हैं। कोशिका विभाजन यहाँ पर 2 प्रकार का मिलेगा आपको, और समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ के से आप इनके उत्तर को लिख सकते हैं, आंसर को वीडियो को स्किप करके, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित की एक कार्य लिखिए। तो यहाँ अंतर द्रव्य जालिका, गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण, माइट्रोकांडिया, लाइसोसोम, राजधानियाँ, इन सभी के एक कार्य यहाँ पर दिए गए हैं। आप यहाँ से इनके कार्य लिख सकते हैं। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पेशी ऊतकों के चित्र बनाइए। तो इसमें 3 पेशी ऊतक के चित्र बनाना, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी के नामांकित चित्र भी आपको बनाना है। ये क्वेश्चन 5 अंक के आना है। यहाँ पर तीनों के चित्र दिए गए हैं, तो तीनों के चित्र आप बना लेंगे। रेखित पेशी है, अरेखित पेशी है, साथ साथ में हृदय पेशी है, और साथ साथ में तीनों पेशियों के चित्र बनाकर नामांकन करते हुए यहाँ पर लिखा गया, क्लियर लिखा है उन्होंने कि छात्र छात्राओं को तीनों चित्रों में दिखाई देने वाले अंतरों का निम्न बिंदुओं के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करें, कि इनमें तुलनात्मक अध्ययन भी आप करें, अर्थात इनमें तीनों का अंतर भी आप स्पष्ट करके तैयार कर लें। क्वेश्चन यही बनेगा, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी में अंतर लिखिए। तो ये क्वेश्चन आप भी तैयार कर लें। 4th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, चौथा क्वेश्चन,
पेशियों से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं? रेखित, अरेखित पेशी को समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों प्रकार की पेशियों के बारे में पूछ रहा है, रेखित पेशी और अरेखित पेशी के बारे में वर्णन करवा रहा है और पेशियों के प्रकार पूछ रहा है। तो पेशियों के प्रकार तो 3 हैं, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी, और दोनों का वर्णन यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, आप इसे तैयार करें। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये सुपर मोस्ट क्वेश्चन में है, इसे आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है इस चैप्टर में। 5 अंक से ये मुख्य रूप से आने की संभावना है। ठीक, और पादप कोशि अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन भी सुपर मोस्ट क्वेश्चन की गिनती में आता है और ये क्वेश्चन भी शायद इसमें आने की ज़्यादा संभावना है 5 अंक के क्वेश्चन में। ठीक है, 5 अध्याय से जो क्वेश्चन आना है वो 5 अंक का यही क्वेश्चन संभावना है कि हो सकता है, या तो तंत्रिका कोशिका का नामांकित क्षेत्र हो सकता है, या फिर पादप कोशिका जंतु कोशिका का नामांक, ये अंतर इसमें आपको पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से लिखेंगे। मैं अंतर भी दिया है सरल भाषा में, गाइड कुंजी से याद ना करते हुए यहाँ से आप सरल भाषा में जो क्वेश्चन का आंसर दिया गया है इसे आप नोट कर लें ताकि आपको सुविधा रहे और ये जल्दी से आपको याद हो जाएगा। इतना बड़ा आंसर इसका नहीं है। 5वें अध्याय में ही 5 अंक के क्वेश्चन सम्मिलित थे, तो हमने दिखा दिए हैं आपको। और उसमें 2 क्वेश्चन आपको मोस्ट क्वेश्चन के रूप में मैंने बताए हैं, तंत्रिका कोशिका और पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। अब 8 और 9 अध्याय में हम देख लेते हैं 5 अंक के क्वेश्चन आना है, वो कौन से आना है। इसके बाद किसी भी चैप्टर से कोई 5 अंक का क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि 3 चैप्टर है, यहाँ से 5 अंक का क्वेश्चन आना है। 4 अध्याय, 5 अध्याय या 6 अध्याय में से आ सकता है। तो यहाँ 5 अध्याय में से भी एक क्वेश्चन आएगा तो अथवा में आपके मिल जाएगा। और एक है 8 और 9 अध्याय, तो यहाँ पर हम 8-9 अध्याय के क्वेश्चन और देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में शामिल है 5 अंक के क्वेश्चन में। प्रश्न 1, समय ग्राफ बनाइए, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, समय का मान यहाँ दिया है 5, 0, 5, 10, 15, 20, 30। कार का वेग दिया गया है 0 के बाद किलोमीटर से यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो इस प्रकार के आधार पर आपको एक विस्थापन ग्राफ तैयार करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाएंगे आप, यहाँ पर देख लीजिए ग्राफ बना हुआ दिया है, तो आप यहाँ से भी इसे बना सकते हैं। से आप देख पाएंगे ग्राफ बना दिया गया है। ग्राफ में आपको एक तरफ समय लेना है, तो यहाँ पर जो लिया गया है वो समय है। ठीक, और यहाँ ऊपर की साइड पर जो लिया गया है वो वेग यहाँ पर लिया गया है। ठीक, ऐसा साइन आप बना देंगे तो ऊपर यहाँ पर वेग लिया गया है। देखिए समय 0 से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 सेकंड यहाँ से लिया गया है और वेग यहाँ लिया गया है 2, 4, 6, 8, 10 ये मीटर सेकंड में लिया गया है। तो यहाँ पर एक आपको 0 से या 5 के बीच में डॉट लगाते चलना है। जैसे 5 सेकंड में आपने 2 मीटर की दूरी तय की तो यहाँ पर ग्राफ बनता चला जाएगा। ठीक ना, और इसके बाद 10 सेकंड में आपने 4 की दूरी तय की तो यहाँ पर आप डॉट लगा देंगे। फिर इस प्रकार से आप इन्हें ये मिला के देखेंगे, ये लाइन सीध में है तो ये डॉट बिल्कुल एक सीधी रेखा के रूप में आपको एक लाइन प्राप्त हो जाएगी। ठीक, इस प्रकार से फिर आप इनका विस्थापन ज्ञात कर लेंगे, विस्थापन का सूत्र लगा देंगे। यहाँ पर ग्राफ का समय अक्ष से घिरा क्षेत्र, समय अक्ष का घिरा क्षेत्र आपको यहाँ पर डॉट डॉट करके जो नीचे की ओर मिल रहा है, देखिए ए से यहाँ पर आपको जो मिलता हुआ नजर आ रहा है, ये देखेंगे आप बी की ओर जा रहा है और यहाँ पर ओ बिंदु है, तो ये ओ ए बी क्षेत्र कोण हो जाएगा, समकोण। जहाँ देखिए मिल गया है, तो ये पूरा इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे आप 1/2 ओ बी। तो ओ बी क्या है, यहाँ पर आधार हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर, और ये ए बी इसका लंब हो जाएगा। ठीक है, बस आप मान रख दीजिए। मान रखने के लिए आपको यहाँ पर देखेंगे आप तो मान आपको मिल जाएंगे। ये देखिए 30 ओ बी का कितना मान दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक आप मान देखेंगे तो ये 30 आ रहा है। 30 मान आप यहाँ से रख देंगे 12, और यहाँ से जो 12 मान आया है वो ए बी का जो ऊंचाई है वो कहाँ से लेंगे आप, ये ऊंचाई इसके लगभग समथिंग है, बराबर है, तो ये ऊंचाई आप यहाँ से ले लेंगे 12। ठीक है, बस गुणा करना है और 2 का भाग लगाना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। कोई कठिन काम नहीं है। यदि आपको नहीं आता है तो आप मुझे लिख दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, मैं आपको समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है प्रश्न क्रमांक 2, रमेश अपने घर से 8 बजे AM पर निकलता है, 2 मिनट प्रति सेकंड की चाल से चलकर 10 मिनट में बाजार पहुंचता है। वहां पर
15 मिनट रुककर 5 मिनट में घर वापस आ जाता है। उचित पैमाना मानकर रमेश की गति, दूरी, समय का ग्राफ बनाइए। तो ये उचित पैमाना बनाकर गति, समय, दूरी का ग्राफ बनाना है। तो दिया गया है आपको, यहाँ पर दिया गया है चाल है 2 मीटर प्रति सेकंड, 10 मिनट मतलब 600 सेकंड हो गए। तय की गई दूरी 2 मिनट में तो 1200 मीटर हो जाएगी। यहाँ पर देखने वाली बात है कि 2 मिनट प्रति सेकंड से चल रहा है, ठीक ना, तो इसलिए। और 10 मिनट बाजार में पहुंचने में लगा दिए उसने, तो 10 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 600 सेकंड होते हैं। और 2 मीटर की चाल से यहाँ पर तो 2 का गुणा कर दिया गया, ठीक ना। चाल कितनी है? 2 मीटर प्रति सेकंड, तो 2 का गुणा कर दिया तो 1200 मीटर निकल आया है। अब यहाँ पर देखा गया है, हर अंतराल में निकाला गया समय है। देखिए समय अंतराल में 8 बजे यहाँ से समय अंतराल 0 था, विस्थापन भी 0 था। 8 बजे चलना प्रारंभ किया, निकलता है। इसलिए 8:10 पर यहाँ पर आप देखेंगे 10 मिनट बाजार, तो 10 मिनट पर ये 1200 मीटर चल लेता है, विस्थापन हो जाता है। फिर 8:25 पर बोल रहा 15 मिनट रुक कर, तो 10 मिनट और 8:10 में 15 मिनट और ऐड कर देंगे तो हो जाएंगे 25 मिनट। तो 15 मिनट रुकेगा तो ये 25 मिनट हो जाएंगे। 25 मिनट में फिर ये यहाँ पर देखिए 1200 मीटर का विस्थापन बता रहा है, ठीक है। विस्थापन दूरी अभी चेंज नहीं हुआ है। और 5 मिनट में घर वापस आ जाता है, तो 8:30 पे से 30 यहाँ पर, और घर वापस आना मतलब विस्थापन शून्य हो जाना। इस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी बताई गई है। ये आपको तालिका गति समय ग्राफ बनाने के लिए तालिका पहले आपको बनाना पड़ेगी। इसके बाद एक साइड पे आप समय ग्राफ ले लेंगे, दूसरी साइड पे आप तालिका विस्थापन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा। यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं, ये दिया गया है मीटर दूरी, विस्थापन दिया गया है यहाँ पर, और ये दिया गया है यहाँ पर समय। आप ऐसे तीर के निशान जरूर लगा लें यदि बना रहे हैं ग्राफ तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट करता है चलना, 0 से स्टार्ट करके 10 मिनट बाद यहाँ पर देखिए 1200 मीटर की दूरी तय करता है। ये 1200 मीटर के सामने ही यहाँ पर ये साइन पॉइंट लगा हुआ है, और 10 मिनट के सामने लगा है यहाँ पर, ये पॉइंट आप देख पा रहे होंगे। तो ये 1200 मीटर की दूरी तय करता है। फिर यहाँ पर 15 मिनट स्टे करता है, मतलब इसी स्थान पर 15 मिनट रुका, मतलब ये 25 मिनट हो गया, ठीक है। 5 मिनट में फिर ये पुनः वापस घर आ गया, मतलब यहाँ से ढलान ग्रुप में 5 मिनट में ये घर वापस आ गया। ये क्लियर हो गया काम। तो विस्थापन वापस 0 को घर वापस आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है, इसे देख लेते हैं। वेग समय ग्राफ की सहायता से गति संबंधी प्रथम समीकरण को ज्ञात कीजिए। वेग समय ग्राफ आपको यहाँ खींचना है, उसकी सहायता से आपको यहाँ पर जो दिया गया ग्राफ, उसकी सहायता से आपको प्रथम समीकरण ज्ञात करना, v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ से आप इसका मान ज्ञात कर पाएंगे, ये पूरा दिया गया है, यहाँ से आप नोटिस कर लें, कोई कठिन नहीं है। यदि नहीं आ पाता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ताकि मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूँ अगली वीडियो में। देख लीजिए, मैं स्क्रीन स्लो कर रहा हूँ, आप इसे पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक। यहाँ से आपको पूरा ये हल करने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ से इसे पूरा हल कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है। जब आसमान में बादल छाए होते हैं तो बिजली चमकने तथा बादलों के गरजने की प्रक्रिया बार बार होती रहती है। पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, कुछ समय पश्चात बादलों के गरजने की आवाज आप तक पहुंचती है। ऐसा क्यों होता है? यदि बिजली की चमक बादलों की गरज के मध्य समय अंतराल दिया 4 सेकंड हो, तो बिजली गरजने के निकटतम बिंदु की दूरी का परिकलन कीजिए। वायु में ध्वनि की चाल उन्होंने क्लियर यहाँ पर दे दी है, तो आपको इसका परिकलन करना है। सवाल यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप ये सवाल हल कर लेंगे। देखिए ज़्यादा नहीं है, आपको बस नोटिस करना है, इसके बाद आप इसे हल कर, सरल है, कठिन नहीं है, आप इसे हल कर पाएंगे। प्रकाश की चाल बहुत अधिक अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यहाँ पर दिया है ध्वनि की चाल बहुत कम है, 346 मीटर प्रति सेकंड है, वो किलोमीटर में है, जो मीटर में है। अतः बिजली गरजने के स्थान से प्रक्षेपक तक पहुँचने में तत्काल पहुँच जाती है, लेकिन ध्वनि को यह दूरी तय करने में कुछ समय लगता है, क्योंकि प्रकाश की चाल बहुत तेज है इसलिए। अतः बिजली की चमक पहले दिखाई देती है, कुछ समय पश्चात बादल गरजने की आवाज सुनाई देती है। दोनों घटनाओं के मध्य अंतराल 4 सेकंड अंतराल है, तो इतने समय में देखिए ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, चाल इंटू समय से। तो यह चाल यहाँ पर देखिए दे दी है ध्वनि की वायु में, तो 346 गुणा 4
यहाँ पर आप निकल जाएगा 1384 अर्थात 1384 मीटर, लगभग 14 किलोमीटर दूर बिजली गिरी है। यहाँ पर पता चल जाएगा कि 14 किलोमीटर दूर बिजली गिरी है। 4 सेकंड का समय अंतराल है, तो आप इस चाल से अंतर निकाल सकते हैं। यहाँ से देख पाएंगे 5वां क्वेश्चन है, ग्राफ के आधार पर निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो पहले क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा गया है कि ग्राफ ए द्वारा तय की गई दूरी, तो ए द्वारा तय की गई दूरी आपको यहाँ पता चल जाएगी। यहाँ से आप देख लेंगे, पाएंगे ग्राफ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है ए की दूरी, तो ए ने दूरी तय की है लगभग, यहाँ पर आप देख पाएंगे 20, तो 20 मीटर यहाँ पर दूरी तय की है। और यहाँ पर देख पाएंगे किसके द्वारा अधिक दूरी तय की गई, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ लिखा गया ए द्वारा तय की गई दूरी, तो ए द्वारा आपको यहाँ पर तय की गई दूरी 20 है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये 20 है, तो ए द्वारा 20 मीटर दूरी तय की गई है। दूसरी बात, किसके द्वारा तय की गई दूरी अधिक है, तो ए या बी की, तो आप बता देंगे कि यहाँ से देखिए बी वाली वस्तु की दूरी अधिक है, वास्तव में 25 मीटर की दूरी तय करती है। और किसका वेग अधिक है यहाँ पर, ए या बी में, तो आप देख लेंगे यहाँ पर बी का वेग अधिक रही, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप यहाँ से इसका आंसर दे देंगे। ये सारे क्वेश्चन के आंसर यहीं पे लिखे, ये देखिए, ये तय की गई दूरी वस्तु द्वारा, और यहाँ पर वस्तु बी का वेग अधिक है, बी बाद में चलना प्रारंभ करती है, बी ए को टी बराबर 2 पर ओवरटेक कर रही है, तथा बी टी बराबर 1 पर चलना प्रारंभ करती है, ठीक ना। अतः बी 1 1 सेकंड बाद ए को ओवरटेक कर रही है, तो यहाँ से सीधा सही इसका आपको दिख रहा है, 1 सेकंड के बाद ही इसने ओवरटेक कर लिया है, क्रॉस आउट कर दिया है। दूसरा सेकंड, 1 सेकंड के बाद दूसरे सेकंड में इसने ओवरटेक करके से बाहर निकाल दिया है। कोई कार्य समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर की चाल प्राप्त कर रही है, ज्ञात करें त्वरण उसका, और उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी भी हमें ज्ञात करना है। तो ये सारा चीज़ हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर ये मान दिया गया है, तो आप देख लें कि 18 किलोमीटर चलती है, लेकिन उसमें 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही, तो यहाँ पर अंतिम वेग उसका 36 किलोमीटर रहेगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, और जो कि 10 मिनट प्रति सेकंड में यहाँ पर दिया गया है, और 10 मिनट में ये दूरी हो गई, और टी बराबर समय दिया है 5। तो ऐसे विस्थापन बराबर हमें ज्ञात करना है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर दी गई हैं। समीकरण के आधार पर आप इनका आंसर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। 9 अध्याय के 5 अंक के क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 अध्याय में से कौन से 5 अंक के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्वेश्चन जो न्यूटन गति के संबंधित द्वितीय नियम की लिखित तथा सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में शामिल किया जाने वाला क्वेश्चन है, तो IMP क्वेश्चन है, ऐसे आप तैयार कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जरूर परीक्षा में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, तो आप इसे पूरा यहाँ से देख लें और तैयार कर लें। किस प्रकार से तैयार करना है, यदि आपको कोई समस्या लगती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, ताकि मैं आपको इसे आगे और करवा दूँ। क्लासेस में आपको पूरा हल दिखाई देगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और चाहें तो इसे पॉज करके लिख भी सकते हैं वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम देख, एक 5 किलोग्राम की वस्तु पर 2 सेकंड के लिए नियत बल कार्य करता है, जो उसके वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की गणना करना है, तो गणना आप F बराबर m की सहायता से यहाँ पर कर सकते हैं। ये फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है, इनकी सहायता से आप गणना कर पाएंगे। तो आप गणना करेंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर F बराबर 10 न्यूटन, यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 2 किलोग्राम के पिस्टल से 20 ग्राम की गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है, पिस्टल के पीछे हटने का वेग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये आंसर दिया गया है, आप यहाँ से इसे कंफर्म करेंगे, लिखेंगे, और अगर समझ में नहीं आता है, मैं फिर भी बार बार बोल रहा हूँ उसे आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं आपको इन क्वेश्चन के हल भी दूंगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है, एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, ब्रेक लगाने पर वह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। यह कार पर ब्रेक लगाए जाने पर बल की गणना कीजिए। यात्रियों सहित उसका भार 1000 किलोग्राम है। F बराबर m यहाँ पर दिया गया है, इसकी सहायता से आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। 1000 किलोग्राम, अंतिम वेग इसका शून्य हो जाएगा क्योंकि रुक जाएगी। प्रारंभिक वेग 30 मीटर प्रति सेकंड है, समय लगता है 4 सेकंड, तो आप इसे निकाल सकते हैं।
ये थे अब तक के 5 अंक के क्वेश्चन और सबसे पहली वीडियो मैंने ऑब्जेक्टिव आपको दिए हैं, इसके बाद 2 अंक के क्वेश्चन दिए, फिर मैंने आपको वीडियो में 2 और 3 और 4 अंक के क्वेश्चन दिए हैं। आज मैं 5 अंक के वाले क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। इसके साथ-साथ में मैं आई बटन पर आपके लिंक दे दूँगा ताकि आप वहाँ से भी उन वीडियो को भी आसानी से देख सकें। और आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए।